आज का ये ब्लॉग एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसका नाम डेविड शॉ था। डेविड शॉ ऑस्ट्रेलिया के शहर गिटांगिंग में पैदा हुए थे। डेविड शॉ एक नहायत ही बासलाहियत स्कूबा डाइवर थे। वो स्कूबा डाइविंग किया करते थे और नीचे तय समंदर की तह में जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर किया करते थे। डेविड शॉ प्रोफेशनली अर्ली लाइफ में एक पायलट थे। ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइन कैथी पैसिफिक, जो कि बहुत मशहूर एयरलाइन है, वो कैथी पैसिफिक में एज अ पायलट नौकरी किया करते थे और साथ में वो स्कूबा डाइविंग भी किया करते थे। स्कूबा डाइविंग में डेविड शॉ ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। डेविड शॉ की सलाहियत इतनी थी कि पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को मानती थी और वो पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर स्कूबा डाइवर मशहूर थे। डेविड शॉ ने 1999 से लेकर 2004 तक बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, बहुत सारी डीप केव्स में डाइविंग की और पूरी दुनिया को अपनी स्किल्स दिखाई। डेविड शॉ एक नहायत ही बेहतर इंसान भी थे, जो कि इंसानियत को अपनी जान से हमेशा आगे ही रखा करते थे। डेविड शॉ के एक दोस्त जिनका नाम डॉन शर्ली था, वो डेविड शॉ के साथ स्कूबा डाइविंग किया करते थे। डॉन शर्ली और डेविड शॉ ने एक प्लान बनाया 2004 में। दुनिया की सबसे बुलंद और सबसे गहरी डीप केव्स में से एक केव द बुशमैन होल, जो कि साउथ अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट में वाक़या है। इन लोगों का प्लान बना कि ये इस केव को एक्सप्लोर करेंगे। आज से पहले, उस टाइम से पहले द बुशमैन होल्स में किसी भी स्कूबा डाइवर ने डाइव नहीं की थी। 2004 में द बुशमैन होल्स में डेविड शॉ ने और उनकी पूरी टीम की सपोर्ट के साथ डेविड शॉ ने ये डाइव की। ये डेप्थ द बुशमैन होल्स की 270 मीटर थी। 270 मीटर डेप्थ किसी भी डीप केव में बहुत गहरी होती है और बहुत ही खतरनाक होती है। डेविड शॉ ने पूरी दुनिया में 2004 में ये रिकॉर्ड बनाया कि वो दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने एक डीप केव 270 मीटर जिसकी डेप्थ थी उसमें गोता लगाया और वो वापस सही सलामत वापस आए। डेविड शॉ ने 2004 में द बुशमैन होल्स का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले द बुशमैन होल्स में कोई भी डाइवर डाइव नहीं कर सका था। 2004 में जब डेविड शॉ ने ये डाइव लगाई द बुशमैन होल्स में और जब वो उसकी डेप्थ में गए तो उनको वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए 5-6 मिनट ही थे कि वो वहाँ पे उतरते और वॉक करते पानी के अंदर, उस डीप केव के अंदर। वहाँ पर जब उन्होंने उस डेप्थ में वो गए तो उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर्स 2 नज़र आए। नज़दीक जाने पर पता चला कि ये एक डेड बॉडी है जो कि औंधे मुंह द बुशमैन होल की गहराई में पड़ी हुई है। डेविड शॉ को अंदाज़ा नहीं था कि डेड बॉडी किसकी है और ना ही वो इस नीयत से गए थे कि इस डेड बॉडी को रिकवर करेंगे। उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की लेकिन उनके पास साजो सामान उतना नहीं था कि वो डेड बॉडी रिकवर करके लाते और ये चीज़ आउट ऑफ द प्लान भी थी। तो डेव शॉ उस डेड बॉडी को रिकवर किए बगैर वापस ऊपर आए और जब वो ऊपर आ निकले तो उन्होंने 2004 में काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। सबसे हाई अल्टीट्यूड केव्स में से एक केव द बुशमैन होल थी। एक रिकॉर्ड ये ब्रेक किया। दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया कि वो रीब्रीथर यूज़ किया करते थे। रीब्रीथर के साथ किसी भी डाइवर की ये पहली डाइव थी किसी केव में। इसके साथ साथ डेव शॉ फर्स्ट ऐसे इंसान थे द बुशमैन होल में जाने वाले जो कि ग्रीन लाइन, एक ग्रीन रस्सी को साथ लेकर गए थे जो कि नेविगेट करती थी नीचे जाकर। उसी रस्सी से उन्होंने वापस आना था। तो उससे पहले कोई इंसान द बुशमैन होल्स में गया ही नहीं था, तो वो रस्सी भी नहीं थी। डेव शॉ वो पहले इंसान से जो अपनी डाइव में ग्रीन लाइन को साथ लेके गए और वापस आए। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया अपनी टीम को कि उन्होंने एक डेड बॉडी देखी है। जब इंफॉर्मेशन फ्लैग की गई आसपास से, पता चला कि वो डेड बॉडी एक 20 साल नौजवान जिसका नाम बेयोन ब्रेयर था, वो डेड बॉडी उसकी थी जिसने 1994 में इस केव में डाइव की थी और उसकी डेथ हो गई थी। वो 10 साल पुरानी डेड बॉडी थी जो कि 10 साल बाद डेविड शॉ को 2004 में द बुशमैन होल्स की गहराई में नजर आई।
डेविड शॉ ने इसके बाद और उनकी टीम ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो इस डेड बॉडी को रिकवर करेंगे। इस डेड बॉडी को रिकवर करने के सिलसिले में डेवन ड्रेयर के पेरेंट्स से रब्ता किया गया और उनसे ये वादा किया गया कि हम इस डेड बॉडी को, आपके बेटे की डेड बॉडी को रिकवर कर वापस लेकर आएंगे। सो इसके बाद सारी तैयारी शुरू कर दी गई दोबारा द बुशमैन होल्स में डाइव करने की, उस डेड बॉडी को रिकवर करने की। इन सारे इंतजामात को मुकम्मल करने में तकरीबन 3 महीने लगे और 3 महीने बाद फाइनली 8 जनवरी 2005 को डेविड शॉ, डॉन शर्ली और उनकी पूरी टीम दोबारा द बुशमैन होल्स पर जमा हुई और डाइव की तैयारी शुरू कर दी। डेविड शॉ 8 जनवरी 2005 को दोबारा द बुशमैन होल्स में डाइव लगाते हैं। अपने पूरे प्लान के हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट डाइव थी, वो डाइव लगाते हैं और प्लान बहुत सिंपल था कि डेविड शॉ नीचे जाएंगे 2070 मीटर की डाइव पर, बाकी उनके सपोर्टेड डाइवर्स उनके पीछे आएंगे और वो अपनी अपनी पोजीशंस पर वो उस डेड बॉडी को कैरी करेंगे और बाहर निकाल के आ जाएंगे। डेविड शॉ को तकरीबन 10 मिनट लगे द बुशमैन होल्स की तह में पहुंचने के लिए। डेविड शॉ वहां पर पहुंचते हैं और जो निशान उन्होंने 2004 में डेवन ड्रेयर की बॉडी पर रस्सी से लगाया था, वो उस रस्सी को फॉलो करते हैं। उस रस्सी को फॉलो कर वो डेवन ड्रेयर की बॉडी पर पहुंचते हैं और पहला हाथ उनका डेवन ड्रेयर की बॉडी को जब जा लगता है वो उनका घुटना होता है। जैसे ही घुटने को हाथ लगता है वो बॉडी पानी में फ्लोट करना शुरू कर देती है, पानी में घूमना शुरू कर देती है। वो एक मुकम्मल बॉडी होती है जो कि 10 साल से वहाँ पे पड़ी होती है। डेविड शॉ उस बॉडी को संभालने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो पूरा ही पानी में घूमना शुरू कर देती है, फ्लोटिंग शुरू कर देती है। डेविड शॉ अपना कटर निकालते हैं। उस कटर निकालने के बाद डेविड शॉ उसके ऑक्सीजन सिलेंडर्स को काटने की कोशिश करते हैं। वो उन रस्सियों को भी काटने की कोशिश करते हैं जो कि डेवन ड्रेयर की बॉडी के साथ चिपकी हुई थी या खुद की पुरानी रस्सियाँ थी। इस दौरान डेविड शॉ का पाँव भी फिसलता है, वो गिरते हैं, लेकिन फिर खड़े होकर वो कोशिश करने लगते हैं। डेविड शॉ की सांसें बहुत तेज़ चलना शुरू हो गई थी, एक पैनिक सी कंडीशन क्रिएट हो गई थी। बॉडी जो कि बिल्कुल 2004 में जो कि औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी हुई थी द बुशमैन होल्स के अंदर, अब वो 2005 में पानी में घूम रही थी और बिल्कुल फ्लोट कर रही थी। डेविड शॉ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डेविड शॉ की सांसें उनका साथ नहीं देने लगती और वो बहुत ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने कटर के साथ साथ सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें कोशिश करते हैं। इस दौरान उनकी टार्च भी डेवन ड्रेयर की रस्सियों में फंस जाती है। डेविड शॉ इन सारी कंडीशन से, इस सूरत हाल से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं 270 मीटर डेप्थ के अंदर, लेकिन थोड़ी देर बाद डेविड शॉ की सांसें रुक जाती हैं। इस इंसिडेंट की खबर जो सपोर्टेड डाइवर्स जब बाहर आकर देते हैं तो एक अजीब सा खामोशी तारी हो जाती है बाहर टीम पर। सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो सारे लोग अपना पैकअप करके, जो ज़रूरी साजो सामान था वो पैकअप करके वहाँ से चले जाते हैं। 3 दिन बाद डॉन शर्ली, डेविड शॉ की टीम, डेविड शॉ की तो डेथ हो चुकी होती है अंदर और 3 दिन गुजर जाते हैं, तो पैकअप टीम दोबारा वापस द बुशमैन होल्स में आती और आकर वो बेल आउट सिलेंडर्स, जो कि इमरजेंसी सिलेंडर्स लटकाए गए थे द बुशमैन होल्स में कि अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल डेविड शॉ को पैदा हो वापसी आते हुए, तो वो सिलेंडर्स मुख्तलिफ मकामात पर वो सिलेंडर्स अपने ऑक्सीजन भी चेंज कर सकते हैं। वो सिलेंडर्स, बेल आउट सिलेंडर्स जिनको कहा जाता है, वो 3 दिन तक पानी के अंदर नहीं मौजूद थे। अब वक्त था उनको निकालने का। जब टीम उन सिलेंडर्स को निकालने के लिए रस्सी वापस खींचती है तो उनको महसूस होता है कि रस्सी के साथ कोई और चीज़ भी वापस आ रही है। गौर करने पर पता चलता है कि उस रस्सी के साथ डेविड शॉ की बॉडी उलझी हुई है। तो ये एक ऐसा मौका था जिसका किसी को यकीन ही नहीं था। जब उस बॉडी को निकालने के लिए डाइवर्स अंदर जाते हैं डेविड शॉ की, तो पता चलता है कि डेविड शॉ के साथ डेवन ड्रेयर की बॉडी भी रस्सियों में उलझी हुई है। सो ये 2 बॉडीज वापस दोबारा आ रही होती हैं बेल आउट सिलेंडर्स की रस्सी के साथ। सो इस तरह इन दोनों की बॉडीज को 3 दिन बाद रिकवर कर लिया जाता है।